समय ज्ञान से संबंधित शब्दावली को जानते हैं। समयः समय, वादनम बजे, घटिका घड़ी, होरा घंटा, निमेषः मिनट, क्षणम सेकेंड, सपाद सवा, सार्ध साढ़े, पादोन पौने, अधिकम अधिक, न्यूनम कम। ये सारी शब्दावली हमारे आगे काम आएगी। यहाँ पर इस चित्र के द्वारा भी आपको कुछ शब्दावली दिखाई जा रही है, जैसे घड़ी का चित्र, घंटे की सुई, मिनट की सुई और सेकंड की सुई। समय ज्ञान के लिए सर्वप्रथम प्रश्न कैसे पूछेंगे, तो प्रश्न होगा कः समयः। अब हम यहाँ पर सर्वप्रथम पूर्ण समय, जैसे 1 बजे 2 बजे 3 बजे इस हिसाब से प्रारंभ कर रहे हैं। जैसे 1 बजे के लिए क्या कहेंगे, एक वादनम। वादनम का अर्थ हो गया बजे और एक जो है संख्यावाचक शब्द है। यहाँ पर हमें एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है कि 1 से 4 तक जो शब्दावली प्रयोग होगी, 1 द्वि त्रि चतुर, बाकी 5 से और 60 तक जो गिनतियों का क्रम है वही शब्दावली प्रयोग आएगी। 2 बजे द्विवादनम, 3 बजे त्रिवादनम, 4 बजे चतुर्वादनम, 5 बजे पंचवादनम, 6 बजे षड्वादनम, 7 बजे सप्तवादनम, 8 बजे अष्टवादनम, 9 बजे नववादनम, 10 बजे दशवादनम, 11 बजे एकादशवादनम, 12 बजे द्वादशवादनम। पूर्ण समय के बाद अब सवा। सवा अर्थात संस्कृत में सपाद। किसी समय में जब 15 मिनट ज्यादा होते हैं उसे सवा कहते हैं। जैसे 1:15 बजे। अब जैसे हिंदी में सवा पहले बोल रहे हैं, उसी प्रकार से संस्कृत में भी सवा के लिए जो सपाद शब्द है उसे पहले बोलेंगे। सपाद एकवादनम, 2:15 बजे सपाद द्विवादनम, 3:15 बजे सपाद त्रिवादनम, 4:15 बजे सपाद चतुर्वादनम, 5:15 बजे सपाद पंचवादनम, 6:15 बजे सपाद षड्वादनम, 7:15 बजे सपाद सप्तवादनम, 8:15 बजे सपाद अष्टवादनम, 9:15 बजे सपाद नववादनम, 10:15 बजे सपाद दशवादनम, 11:15 बजे सपाद एकादशवादनम, 12:15 बजे सपाद द्वादशवादनम। अब बात करते हैं साढ़े, अर्थात किसी समय में जब 30 मिनट अधिक हो जाते हैं। जैसे 1:30 बजे, 2:30 बजे, 3:30 बजे। सर्वप्रथम 1:30 बजे सार्ध एकवादनम, 2:30 बजे सार्ध द्विवादनम, 3:30 बजे सार्ध त्रिवादनम, 4:30 बजे सार्ध चतुर्वादनम, 5:30 बजे सार्ध पंचवादनम, 6:30 बजे सार्ध षड्वादनम, 7:30 बजे सार्ध सप्तवादनम, 8:30 बजे सार्ध अष्टवादनम, 9:30 बजे सार्ध नववादनम, 10:30 बजे सार्ध दशवादनम, 11:30 बजे सार्ध एकादशवादनम, 12:30 बजे सार्ध द्वादशवादनम। अब बात करते हैं पौने। पौने अर्थात किसी समय में जब 15 मिनट कम हो। अब हमें यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है कि लिखने में जैसे 1:15 जब हम कहते हैं तो समय 12:45 होता है, उसी प्रकार से संस्कृत में भी प्रयोग होगा। जैसे 12:45 अर्थात 1:15 बजे पादोन एकवादनम, 1:15 बजे पादोन द्विवादनम, 3:15 बजे पादोन त्रिवादनम, 4:45 बजे पादोन चतुर्वादनम, 4:45 बजे पादोन पंचवादनम, 5:45 बजे पादोन
षड्वादनम्। 6:45 बजे पादोन सप्तवादनम्। 7:45 बजे पादोन अष्टवादनम्। 9:45 बजे पादोन नववादनम्। 9:10 बजे पादोन दशवादनम्। 11:45 बजे पादोन एकादशवादनम्। 11:45 बजे पादोन द्वादशवादनम्। अब पूर्ण समय सवा, साढ़े और पौने के बाद हम जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे किसी समय में 5 मिनट या 10 मिनट ज़्यादा हों, जैसे 10:10 या फिर 5:40। हम किस प्रकार से संस्कृत में इस समय का प्रयोग करेंगे, आइए वो जानते हैं। जिसके लिए प्रयोग होगा अधिकम और न्यूनम का। जैसे 1:01, यहाँ पर 1 बजे में 1 मिनट अधिक हुआ है, उसका प्रयोग संस्कृत में भी होगा 1 अधिकम 1 वादनम। 1:02, द्वि अधिकम 1 वादनम। 1:03, त्रि अधिकम 1 वादनम। 1:04, चतुर अधिकम 1 वादनम। 1:05, पंच अधिकम 1 वादनम। 1:06, षड अधिकम 1 वादनम। यहाँ पर संधि से भी प्रयोग कर सकते हैं। एकाधिकम, द्वयाधिकम, त्रयाधिकम, चतुराधिकम, पंचाधिकम, षडाधिकम, इस प्रकार भी प्रयोग हो सकता है। कुछ अन्य उदाहरण। 7:19, 7:19 ज़्यादा हुए हैं, 19 को कहते हैं नवदश। 9:10 अधिकम सप्तवादनम। 9:40, चत्वारिंशत् अधिकम नववादनम। 11:24, चतुर्विंशतिः अधिकम एकादशवादनम। 6:55, पंचपंचाशत् अधिकम षड्वादनम। 8:09, नव अधिकम अष्टवादनम। अब बात करते हैं कम की। जैसे 7:58, या दूसरे तरीके से कहें तो 8 बजने में 2 मिनट। तो 8 बजने में 2 मिनट कम है। कम मतलब न्यूनम, और कितने मिनट कम हैं? 2। तो द्वि न्यूनम अष्टवादनम। उसी प्रकार से 8:55, इसका मतलब 9 बजने में 5 मिनट कम है। पंच न्यूनम नववादनम। 11:53, इसका मतलब 12 बजने में 7 मिनट कम है। सप्त न्यूनम द्वादशवादनम। 3:47, इसका मतलब 4 बजने में 13 मिनट बाकी है। त्रयोदश न्यूनम चतुर्वादनम। 2:50, इसका मतलब 3 बजने में 10 मिनट कम है। तो दश न्यूनम त्रिवादनम। इस प्रकार समय ज्ञान का यह शिक्षण यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी संस्कृत जानने वाले और सीखने वालों को इस चैनल के द्वारा जिस प्रकार की भी सहायता प्राप्त हो रही है, आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को लाइक शेयर करें। साथ में आप उन साथियों को भी इस चैनल से जुड़ने के लिए कहें जो संस्कृत सीखना चाहते हैं या जो संस्कृत से जुड़े हुए हैं।